हाँ दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे राजस्थान के अन्य लोक देवताओं में जिनका नाम है भूरिया बाबा। हालांकि इनकी कहानी वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान की जो एग्जाम है उनमें इनके बारे में पूछा जाता है। तो देखो, इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि भाई इनका जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ गोडवाड़ क्षेत्र सिरोही में। इसके अलावा बात करें कि किस जाति के इष्ट देव हैं, तो इष्ट देव है मीणा जाति। कौन सी जाति के इष्ट देव है? मीणा जाति के। इसीलिए मीणा इनकी जूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणा जाति इनकी जूठी कसम नहीं खाती, झूठी कसम नहीं खाती। ध्यान रहेगा कि भूरिया बाबा किनके इष्ट देव है और मीणा जाति के लोग किनकी जूठी कसम नहीं खाते हैं, तो वो कौन है? भूरिया बाबा। देखो, इसके अलावा इनमें मान्यता तो ये है ही, जो जूठी कसम नहीं खाते हैं। इसके अलावा आराध्य देव की मैं बात करूं तो आराध्य देव किनके हैं, तो आराध्य देव के रूप में भी आप ध्यान रखना गोडवाड़ मीणा जाति के। गोडवाड़ मीणा जाति के क्या है? आराध्य देव भी है। इसके अलावा इनका प्रधान मंदिर आपसे पूछा जाता है, तो इनका प्रधान मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ में। अरनोद प्रतापगढ़ जिले में। इसके अलावा अन्य मंदिरों की अगर बात करें, इनके अन्य मंदिर हमें राजस्थान में कहाँ मिलते हैं या एग्जाम की दृष्टि से कहाँ पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना अन्य मंदिरों में गौतमेश्वर पाली, गौतमेश्वर पाली। और इसी गौतमेश्वर पाली को कहते हैं मीणा जाति का कुंड। सॉरी, मीणा जाति का कुंड नहीं, गौतमेश्वर पाली अन्य मंदिरों में। इसके अलावा कौशल्या सिरोही में इनका मंदिर कौशल्या सिरोही में भी इनका एक मंदिर बना हुआ है। और इस कौशल्या सिरोही के मेले क्या मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे वर्दीधारी पुलिस वालों का आना मना है। पुलिस वालों का आना मना है। ध्यान रखना कि कौशलिया गांव में जो भूरिया बाबा का, कौन सा? कौशलिया गांव में जो भूरिया बाबा का मंदिर है, उस मंदिर में पुलिस वाले मतलब वर्दी की धारी पुलिस वालों का आना मना है। इसके अलावा भूरिया बाबा किसके प्रतीक है? तो शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। किसके प्रतीक माने जाते हैं? शौर्य के प्रतीक। ध्यान रखना। तो जन्म गोडवाड़ क्षेत्र सिरोही में हुआ है। इष्ट देव मीणा जाति के हैं। मीणा जाति की जूठी कसम नहीं खाती है। आराध्य देव गोडवाड़ मीणा जाति के। प्रधान मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है, जबकि अन्य मंदिर गौतमेश्वर पाली में और कौशल्या सिरोही में है। और कौशल्या सिरोही में जो मंदिर है, उस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस वालों का आना मना है, या वो आ नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो एक बार आप इसको कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखो आगे बढ़ते। अगले लोक देवता लेते हैं हम देव बाबा। कौन से? देव बाबा। इनके बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देव बाबा के बारे में देखो। इनका जो मंदिर है या मंदिर बना हुआ है नंगला जहाज भरतपुर में। नंगला जहाज
भरतपुर में बना हुआ है। कहाँ पे है? नंगला जहाज भरतपुर में बना हुआ है और यहाँ पे 2 बार मेला लगता है। कितनी बार? 2 बार मेला। बात करें कि मेला कब कब लगता है तो ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। एक तो चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन एक मेला। इसके अलावा इनका एक मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। तो नंगला जहाज में इनका मंदिर है और ऋषि मंदिर में इनके 2 मेले लगते हैं, चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इसके अलावा इनकी बहन कौन थी तो ध्यान रखना, एलारी। क्या नाम बताया? एलारी, या इसी को बोलते हैं एलादी। देव बाबा की बहन का नाम क्या है? या तो एलादी मिलेगा या एलारी मिलेगा। देव बाबा कहते हैं कि जो देव बाबा की बहन थी एलारी या एलादी, उनको मरने के बाद में भात पहनाया था देव बाबा ने। ध्यान रखना, पूछ लेता कि किस लोक देवता द्वारा अपने मरने के बाद में अपनी बहन को भात पहनाया गया था तो देव बाबा। ठीक है, ध्यान रखना, देव बाबा ने मरने के बाद इनको भात पहनाया। ठीक है, इसके अलावा देव बाबा को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उपनाम। तो उपनाम में ध्यान रखना, इनको बोलते हैं पशु चिकित्सा का ज्ञाता। पशु चिकित्सा का ज्ञाता भी कहा जाता है कि भाई पशुओं के इलाज के लिए फेमस थे। इसके अलावा इन्हें गुजरों का देवता भी बोला जाता है। गुजरों का देवता। इसके अलावा इन्हें गवालों का देवता या चरवाहों का देवता भी बोलते हैं। तो देव बाबा के बारे में आप सभी लोग ध्यान रखना कि इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो भाई पशु चिकित्सा का ज्ञाता कहा जाता है इनको। इसके अलावा इन्हें गुजरों का देवता कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें गवालों का या चरवाहों का देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके एक जीवना चलता है, गवाला जीवना। कौन सा? गवाला जीवना। अब गवाला जीवना जो होता है, ध्यान रखना, देव बाबा के एक चीज चलती है गवाला जीवना। गवाला जीवना का मतलब होता है कि देव बाबा को खुश करने के लिए 7 जो गवाले होते हैं या चरवाहा होते हैं उनको भोजन करवाया जाता है और इसी भोजन को हम क्या कहते हैं? गवाला जीवना। तो 7 चरवाहों को भोजन कराना देव बाबा को राजी करने के लिए, देव बाबा को राजी करने के लिए। तो ध्यान रखना कि किस लोक देवता को खुश करने के लिए चरवाहों को भोजन करवाया जाता है तो देव बाबा। और इस भोजन का नाम क्या है? तो वो नाम है गवाला जीवना। कौन सा है? गवाला जीवना। इसके अलावा इनकी सवारी, तो इनकी सवारी होती है भैंसा। देव बाबा की सवारी क्या है? भैंसा। थान कहाँ होता है? तो थान होता है नीम के वृक्ष के नीचे। नीम के वृक्ष के नीचे। आई बात समझ? ठीक है। इसके अलावा गुजरों के ये देवता हैं एलादी या एलारी, अपनी बहन को मरने के बाद में भात पहनाया था। पशु चिकित्सा के ज्ञाता है, गुजरों के देवता है, गवालों के देवता है और चरवाहों के देवता है। सवारी भैंसा है इनकी और थान नीम के वृक्ष के नीचे होता है। तो एक बार आप इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए।